अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ का 11th लेक्चर है और इस लेक्चर का टॉपिक है आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हम चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में हम सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स के बारे में, सी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ें क्या होती हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के लिए जो रूल्स हैं उनको हमने देखना है और आइडेंटिफायर्स की मुख्तलिफ टाइप्स को पढ़ना है और लास्ट में हमने देखना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, आइडेंटिफायर, जिस तरह नाम से ही हमें पता चल रहा है, आइडेंटिफायर का मतलब है शनाख्त करने वाला, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने वाला। तो अगर हम देखें तो हमारी शनाख्त के लिए हमारे नाम इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ के नेम को कहा जाता है आइडेंटिफायर। An identifier is a name given to a variable, constant, function or label in the program. प्रोग्राम में मौजूद किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल के नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल सी लैंग्वेज में एक ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि फंक्शन हम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। अगर हम टेक्निकली इसको डिफ़ाइन करें तो वी कैन डिफ़ाइन फंक्शन एज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। एक कोड का ब्लॉक होता है जिसका कोई नेम हो। और स्टूडेंट्स, लेबल प्रोग्राम में किसी इंस्ट्रक्शन की लोकेशन को इंडिकेट करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। An identifier in C language can consist of at most 31 characters. If the name of identifier is longer than 31 characters, the first 31 will be used and the remaining will be ignored by the C compiler. स्टूडेंट्स, आइडेंटिफायर्स किसी भी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और एक सी लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 31 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और अगर किसी भी आइडेंटिफायर में हम 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स रखने की कोशिश करते हैं तो कंपाइलर सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को यूज़ करता है, बाकी 31 से एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको सी कंपाइलर इग्नोर कर देता है, लेकिन ये चीज़ कोई एरर क्रिएट नहीं करती। A good identifier name should be descriptive but short. अब आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ का नाम सी लैंग्वेज में जब हम रखते हैं तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि नाम जो है वो छोटा हो लेकिन डिस्क्राइब कर रहा हो कि ये चीज़ किस पर्पस के लिए है। अब स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर के लिए रूल्स कौन कौन से हैं। सी लैंग्वेज के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इनके नेम्स किन रूल्स के तहत रखे गए हैं। The first character must be an alphabet or underscore. किसी भी आइडेंटिफायर का पहला कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट हो कोई या अंडरस्कोर हो सकता है। मतलब अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर के अलावा आइडेंटिफायर में फ़र्स्ट कैरेक्टर के तौर पर हम किसी चीज़ को भी यूज़ नहीं कर सकते। हम डिजिट्स को यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी स्पेशल सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते। फ़र्स्ट कैरेक्टर जो है वो या तो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। The identifier name must consist of only alphabetic characters, digits और underscores. अब देखें, जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे पास, इनमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़
किसी भी किस्म का कैरेक्टर जो है हम आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हमने दो रूल्स देख लिए हैं। एक तो ये है कि आइडेंटिफायर का नेम जो है it should begin with an alphabet or underscore. It means that it cannot begin with a digit. दूसरा रूल हमने ये देख लिया है कि आइडेंटिफायर्स जो हैं इनमें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। मतलब हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर में डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम उनको फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स ये जो लास्ट पॉइंट है इसका आइडेंटिफायर के रूल्स में वो ये है कि हम रिजर्व्ड वर्ड्स को आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। हम जो लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जिनको लैंग्वेज में किसी ख़ास पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उनको आइडेंटिफायर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आइडेंटिफायर की फर्स्ट टाइप है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। और ये किन आइडेंटिफायर्स को कहा जाता है? अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन सी इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा आइडेंटिफायर जिसका सी लैंग्वेज में कोई स्पेशल मीनिंग हो, जो किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ होता हो लैंग्वेज में, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। इसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं जी, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। स्कैन एफ से तो आप अभी तक वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन प्रिंट एफ को आप पहले एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स प्रिंट एफ जो है ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इट इज़ अ नेम ऑफ अ आउटपुट फंक्शन। ये एक आउटपुट फंक्शन का नाम है। अब प्रिंट एफ लैंग्वेज में जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। और प्रिंट एफ का नेम जो है, प्रिंट एफ जो आइडेंटिफायर है, ये यूज़र क्रिएटेड नहीं है। इसको लैंग्वेज के डेवलपर्स ने क्रिएट किया है और जिस मकसद के लिए लैंग्वेज के डेवलपर्स ने प्रिंट एफ को क्रिएट किया है उसी मकसद के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सेम गोज़ विद स्कैन एफ। यही सब स्कैन एफ के लिए यूज़ होता है। स्कैन एफ इज़ एन इनपुट फंक्शन। स्कैन एफ जो है एक इनपुट फंक्शन का नेम है और ये जिस मकसद के लिए है ये उसी मकसद के लिए यूज़ होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टाइप है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब एक ऐसा आइडेंटिफायर जिसको प्रोग्रामर जो है वो खुद डिफ़ाइन करता है उसे कहा जाता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर में यही डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो हैं ये डेवलपर्स क्रिएट करते हैं। ये नेम्स जो हैं ये डेवलपर्स रखते हैं, लेकिन ऐसे नेम्स जो यूज़र या प्रोग्रामर ख़ुद रखता है उनको कहा जाता है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। और अमूमन ये नेम्स जो हैं ये यूज़ होते हैं किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, किसी मेमोरी लोकेशन से डाटा जो है रीड करने के लिए या वहाँ पर डाटा राइट करने के लिए। अब देखिए इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। रूल्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ए हम देख रहे हैं, ए इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। मार्क्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। एज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए, मार्क्स और एज, इन तीनों में जो आइडेंटिफायर के बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो किया गया है। इनमें से फर्स्ट रूल था हमारा कि आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट, या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो है आइडेंटिफायर नेम में वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो ये तीनों एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, इनमें सब में फर्स्ट कैरेक्टर जो है इट इज़ एन अल्फ़ाबेट। सो फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं ये। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड रूल ये था कि एक आइडेंटिफायर में अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं या डिजिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया जा सकता। अब इन तीनों एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हुई। तो ये सेकंड रूल को भी फुलफ़िल कर रहे हैं।
इसके बाद थर्ड रूल जो था हमारे पास वो ये था कि रिजर्व्ड वर्ड्स को या कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। वो आगे वाले टॉपिक में आप देखेंगे कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं लैंग्वेज में, तो फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि नन ऑफ दीज 3 वर्ड्स आर यूज्ड एज कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स हम किसको कहते हैं जी? लैंग्वेज के जो अपने अल्फाज होते हैं उन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स। ये किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज़ का नेम नहीं होते, बट दे आर यूज्ड इन द लैंग्वेज, दे आर द लैंग्वेज वर्ड्स। Keyword is a word in C language that has predefined meaning and purpose. C language में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हर लैंग्वेज के अपने कुछ अल्फाज होते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनके भी अपने कुछ वर्ड्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। तो लैंग्वेज के जो अपने वर्ड्स हैं उनको कहा जाता है कीवर्ड। कीवर्ड जो है सी लैंग्वेज में एक ऐसे वर्ड को कहा जाता है जिसका पहले से ही कोई मीनिंग हो, पहले से ही कोई मतलब हो और वो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता हो। The meaning of the keyword is defined by the developer of the language. अब एक कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, ये उस लैंग्वेज का डेवलपर जो है वो डिफ़ाइन करता है कि ये कीवर्ड किस लिए यूज़ होगा। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते हम और उनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। मतलब जो कीवर्ड्स हैं इनको हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, या किसी भी आइडेंटिफायर के तौर पर कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। ये हमने ऑलरेडी रूल्स में भी देखा है। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। जो कीवर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज के अपने अल्फाज हैं सी लैंग्वेज में, वो तमाम अल्फाज लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे जाते। कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स को रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहा जाता है। अब सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू नंबर ऑफ कीवर्ड्स। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि सी लैंग्वेज जो है इसके टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। तो आपको लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो याद करने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे 32 के 32 कीवर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेज के गिवन हैं। सिर्फ यही कीवर्ड्स यूज़ करते हुए हम जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे सी लैंग्वेज की। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स यूज़ होंगे इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए। इसके अलावा डेलिमिटर्स और ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ होंगे। वो चीज़ें भी हम लोग इसी चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स और कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी, आपकी किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।